नमस्कार, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग समुच्च को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि समुच्च के अवयव या तत्व या सदस्य क्या होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि समुच्च के अवयव तत्व या सदस्य क्या होते हैं। तो लिखे यहाँ समुच्च के अवयव तत्व या सदस्य, या इसी को हम लोग वस्तु भी कहते हैं। मतलब एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व या अवयव, और मेंबर्स मतलब क्या होता है, सदस्य होता है, या ऑब्जेक्ट किसका, तो हम लोग समुच्च का, यानी किसको हम लोग समुच्च का अवयव तत्व या सदस्य कहते हैं, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हम लोग पहले परिभाषा देखते हैं, उसके बाद उदाहरण के द्वारा हम लोग अच्छी तरह समझेंगे। यहाँ कह रहा है कि जिन वस्तुओं से, यानी जिन वस्तुओं से समुच्च का निर्माण होता है। हम लोग उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग लिखते हैं यहाँ सभी वोवेल लेटर्स का समुच्च। हम लोग जानते हैं वोवेल लेटर्स क्या क्या होते हैं, तो ए ई आई ओ यू। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि इस समुच्च के अंतर्गत ये सब आता है, इस समुच्च के अंतर्गत ये सब आता है, यानी ये सभी क्या है हमारा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वस्तुओं का क्या, ये सभी क्या है, एक एक वस्तु है। क्योंकि यही वस्तुओं के संग्रह कौन है, ये है, ये हमारा क्या है, ये वस्तुओं मतलब अक्षरों का संग्रह। ये जो हमारा है ये, यानी ये जो समुच्च है ये संग्रह है, समूह है किसका, तो वस्तु मतलब क्या, तो ए ई आई ओ यू हमारा क्या है, वस्तु है, और इसी का संग्रह क्या है, ये है। यानी देखने पर ये पता चलता है कि ये 5 वस्तुएं मिल करके इस समुच्च का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, बना रहा है। अगर ये वस्तु यहां से हटा लिया जाए तो ये समुच्च नहीं बनेगा। तो यही कह रहा है हमारा कि जिन वस्तुओं से, मतलब इन वस्तुओं से क्या समुच्च का निर्माण होता है, यानी इस समुच्च का निर्माण हुआ, उन्हें मतलब इन सभी को, यानी उन वस्तुओं को उस समुच्च यानी इसका क्या कहा जाता है, अवयव या तत्व या सदस्य कहा जाएगा। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, 5 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्च। तो 5 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्च होगा 1 2 3 4। अब चूंकि इन वस्तुओं से इस समुच्च का निर्माण हुआ है, ये सभी जो है क्या होंगे, इस समुच्च के क्या होंगे, सदस्य होंगे, तत्व होंगे, अवयव होंगे। ऐसा नहीं कि ये सभी अवयव जो हैं, यानी ये सभी वस्तु जो है इसके सदस्य हो जाएंगे, ये सरासर क्या है, गलत। क्योंकि इन वस्तुओं से इस समुच्च का निर्माण हुआ है, इन वस्तुओं से इस समुच्च का निर्माण नहीं हुआ। तो जिन वस्तुओं से जिस समुच्च का निर्माण होगा वो वस्तु उन्हीं समुच्च का क्या कहलाएगा, उसी समुच्च का क्या कहलाएगा, सदस्य, तत्व, अवयव या वस्तु कहलाएगा। दूसरे समुच्च का सदस्य, तत्व, अवयव, वस्तु नहीं कहलाएगा। जैसे हम लोग एक साधारण उदाहरण लेते हैं, मेरे परिवार में जैसे 5 लोग हैं, मेरे पिताजी हैं, जैसे अच्छी तरह समझते हैं। जैसे एक मेरा परिवार है, जैसे मम्मी है, पापा है, मैं हूं, भाई है, बहन है। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 आदमी जो है मिलकर के इस परिवार का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो ये पांचों आदमी जो है इस परिवार का क्या कहलाएगा, सदस्य कहलाएगा, तत्व कहलाएगा, अवयव कहलाएगा, वस्तु कहलाएगा समुच्च के अनुसार, ना कि दूसरे परिवार का कहलाएगा। तो जिन वस्तुओं से क्या होता है, समुच्च का निर्माण होता है, उन्हीं वस्तुओं को उस समुच्च का क्या कहा जाता है, अवयव, तत्व या सदस्य कहा जाता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ देखा कि जिन वस्तुओं से समुच्च का निर्माण होता है उन्हें क्या, उन वस्तुओं को उस समुच्च का क्या कहा जाता है, अवयव कहा जाता है। तो हम लोग अच्छी तरह समझ लिए, और भी 1-2 उदाहरण देख लेते हैं।
जैसे मेरे वर्ग के सभी लड़कों का समुच्चय, मेरे वर्ग में 1 2 3 4 5 और एक मैं हूं सूरज। अब ये 3 3 6 मतलब मेरे वर्ग में कुल 6 लड़के हैं, और ये जो है बोल रहा है यानी पूछ रहा है, कह रहा है कि भाई मेरे वर्ग के सभी लड़कों का समुच्चय, यानी इसमें कितने आ गए? 6, जितने भी थे वो सब आ गए। अब चूंकि इस समुच्चय का निर्माण जो है इनसे हुआ है, इसलिए ये सभी जो है प्रत्येक 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या कहलाएंगे? इस समुच्चय का सदस्य, तत्व या अवयव या वस्तु कहलाएंगे। मतलब इस समुच्चय में टोटल कितने वस्तु हैं? तो 6 वस्तु हैं, 6 सदस्य हैं, 6 तत्व हैं। तो हम लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया कि समुच्चय का अवयव, तत्व या सदस्य क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसको निरूपित कैसे करते हैं। जिसे हम लोगों ने देखा था कि समुच्चय को बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं, तो उसके सदस्य को, उसके तत्व को हम लोग छोटे अक्षर से सूचित करेंगे। छोटे अक्षर किसे करेंगे? छोटे अक्षर। समुच्चय को हम लोग करेंगे बड़े अक्षर से, और उसके अवयव, तत्व या सदस्य को छोटे अक्षर से। जैसे परिवार को हम लोग बड़े अक्षर से, और उस परिवार के अंदर जो जो होंगे उसको हम लोग छोटे अक्षर से सूचित करेंगे। तो देखते हैं। तो समुच्चय के अवयवों का निरूपण, किसका निरूपण? अवयवों का निरूपण का मतलब हम लोग पिछले वीडियो में देखा था, यानी सिंबल देना, यानी सिंबल से उसको क्या करना? दिखाना, सिंबल का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? निरूपण कहलाता है। मतलब समुच्चय के अवयवों का निरूपण यानी अवयवों का सिंबल हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, यानी अवयवों के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं। तो सिंबल का मतलब प्रतीक कहे या चिन्ह कहे, जो कहे, तो हम लोग ये देखते हैं। तो कहने का मतलब समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों स्मॉल लेटर्स यानी ABCDXYZ से निरूपित किया जाता है, दर्शाया जाता है, सूचित किया जाता है। जैसे मान लेते हैं हमने लिखा A बराबर वर्ष के सभी महीनों के प्रथम अक्षरों का समूह। अब ये तो हम देख चुके हैं समूह यानी समुच्चय, ये एक समुच्चय है, लेकिन समुच्चय है किसका? तो वर्ष के सभी महीनों के प्रथम, यानी जितना भी महीना 12 महीने उसके प्रथम अक्षर लेना है, उसके प्रथम अक्षर को लेना है। तो हम लोग जानते हैं जनवरी का पहला अक्षर J, फरवरी का F, मार्च का M, अप्रैल का A, इसी तरह चलता हुआ ये जाएगा दिसंबर D, जो कि क्या है? गलत है, चूंकि हम लोग देख चुके हैं ये हमारा समुच्चय है तो ये बड़ा अक्षर में होगा, लेकिन चूंकि ये सभी जो है इसके क्या है? सदस्य हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इसको छोटे अक्षर से दर्शाएंगे, बड़े अक्षर से नहीं दर्शाएंगे। यानी हम इसको J लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? F लिखेंगे, इसको M लिखेंगे, इसको A लिखेंगे, उसी तरह इसको D लिखेंगे। यानी इसके अवयवों को हम लोग छोटे अक्षर से दर्शाएंगे, न कि बड़े अक्षर से दर्शाएंगे। तो हम लोगों ने समझ लिया कि समुच्चय के अवयवों को हम लोग किस चीज से यानी किस सिंबल का प्रयोग करके क्या करेंगे? दर्शाएंगे। उसी तरह हम लोग यदि यहां लिख दें और भी देख लेते हैं 1-2 उदाहरण। B बराबर सभी कॉन्सोनेंट्स का समुच्चय,
हम लोग जानते हैं कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी 21 जो अक्षर बचता है वो सब क्या करता है हमारा कॉन्सोनेंट। तो इस कॉन्सोनेंट्स को जो है दो लड़का अपने अपने तरीके से लिखा, कैसे लिखा सो देखते हैं। एक लड़का लिखा बी सी डी एफ जी एच जेड तक, और दूसरे लड़के ने लिखा बी सी डी एफ जी एच जेड, और हमने दोनों का देखा, कॉपी दोनों का चेक किया। तो अब जब तक हम लोगों को ये पता नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि समुच्च के अवयवों को क्या छोटे अक्षर से सूचित करते हैं और समुच्च को बड़े अक्षर से सूचित करते हैं, तो जो लड़का इस तरह दर्शाया होगा तो वो क्या किया, गलत किया। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अवयवों को छोटे अक्षर से दर्शाते हैं, लेकिन ये क्या लिख दिया, बड़ा अक्षर लिख दिया, यानी ये क्या होगा, गलत। और जो लड़का ये छोटा अक्षर का यूज किया है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है अवयव है इसका, न कि खुद समुच्च है। तो हम लोगों ने देखा कि समुच्च के अवयव क्या होते हैं, उसका निरूपण किस तरह होता है वो देख चुके हैं। तो अब हम लोग आगे अगले वीडियो में देखें, तब तक के लिए धन्यवाद।